बीच अशोक महतो को जानने का एक और चीज हमारे समाज में बहुत बड़ा रहा था, वो रहा था वेब सीरीज खाकी द बिहारी चैप्टर। सवाल ये उठता है कि खाकी द बिहारी चैप्टर जो आपने कहानी देखी, क्या वह पूरी कहानी सही थी? क्या उस कहानी में जितने भी लोग थे उनकी परमिशन ली गई थी? क्या उस कहानी में जिसको आपको हीरो दिखाया गया वो वाकई हीरो था और जिसे विलन दिखाया गया वो वाकई विलन था? ये सवाल हजारों हजार लोगों के मन में चला होगा, क्योंकि इस वेब सीरीज को देखने वाले कम से कम करोड़ों व्यूअरशिप है। वो चोर था, वो एसपी खुद जो लिखा है वो कहानी अमित लोढ़ा नाम मनगढ़ंत बनाया हुआ, मनगढ़ंत कहानी बनाया। हाँ, उसमें नहीं, हम गलत नहीं किए हैं और आज भी गलत करने के लिए उनके पक्ष में नहीं है, लेकिन समाज की लड़ाई लड़ने के लिए हर कुर्बानी देने के लिए हम तैयार हैं अभी। मतलब इतने दिनों जेल में रहने के बाद फिर आप वही बात कर रहे हैं, फिर आपको जेल में भेज दिया जाएगा तो मंजूर है। गलत के विरुद्ध लड़ने में कोई गलत को हम बर्दाश्त नहीं करते हैं। सिंपल सी बात है कि जो इंसान 17 साल जेल काट कर आता है, आखिर उस इंसान को लोग गरीबों का मसीहा क्यों नाम दे रहे हैं? तो ये वही अशोक महतो हैं। असल में जिस वेब सीरीज को आप देख रहे थे और जिस वेब सीरीज को देखकर आप सच मान रहे थे कि वाकई में अशोक महतो, जिसका नाम उस वेब सीरीज में चंदन महतो दिया गया है, उनका कैरेक्टर वही है जो वाकई में अशोक महतो है, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। उस पूरे वेब सीरीज में एकमात्र कैरेक्टर अमित लोढ़ा का परमिशन था, बाकी किसी का कोई परमिशन नहीं था। लेकिन उसमें जो कहानियां दिखाई गई थी वो मतलब कहे तो 100 में 90% झूठ ही वो कहानी हो सकती है। एक सब हमारे समाज में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो होते हैं जो शौक से अपराधी बनते हैं और एक वो होते हैं जो परिस्थिति के वजह से अपराधी बना दिए जाते हैं। हमारे फ्रेम में आज जो चेहरा आपको दिख रहे हैं ये परिचय के मोहताज नहीं है। आज पूरा बिहार इन्हें गरीबों का मसीहा कह रहा है। सिंपल सी बात है कि जो इंसान 17 साल जेल काट कर आता है, आखिर उस इंसान को लोग गरीबों का मसीहा क्यों नाम दे रहे हैं? तो ये वही अशोक महतो हैं जो अपने स्टार्टिंग पीरियड में गरीबों की आवाज़ बनने के लिए हथियार उठाए थे और गरीबों की आवाज़ बनते बनते इन्हें बदले में जेल की सलाखें मिली और 17 साल जेल में काटने के बाद अब अपनी पूरी जवानी लगभग ये जेल में काटे और आज फिर से जब ये लौट कर आए तो इस मसीहा को आज जनता वो सम्मान दे रही है, वो प्यार दे रही है जो शायद ही किसी को मिल पाता है। एक बार जरा कैमरा घुमा दीजिए, कितने लोगों की भीड़ में हम इनका इंटरव्यू ले पा रहे हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से ले पा रहे हैं क्योंकि पूरे बिहार से आज इनसे लोग मिलने आए हैं। और आज खास बात है कि आज जो है 8 शहीदों का वो दिवस है जो शहीद आज के ही दिन टाटी नरसंहार में शहीद हुए थे और पूरी कहानी शायद अब तक आप हमसे बेहतर जानते होंगे। हमारे साथ अशोक महतो जी है। कैसा महसूस कर रहे हैं सर आज 17 सालों बाद एक बार फिर से अपने समाज में अपने लोगों के बीच आकर? अच्छा महसूस कर रहे हैं। इतना 17 साल के बाद शायद किसी को इतना प्यार मिलता होगा समाज से और प्यार को मैंने देखकर हमको तो अलग ढंग का माहौल लग रहा है। उम्मीद था कि जेल से जब आप बाहर निकलेंगे तो लोग आपको इतना प्यार और सम्मान देंगे, ये सोचा था? उम्मीद तो नहीं था। हमको तो नहीं लगता था कि ऐसा प्यार मिलेगा और इस सबसे गर्व हमको होता है कि नहीं, हम गलत नहीं किए हैं और आज भी गलत करने के लिए उनके पक्ष में नहीं है, लेकिन समाज की लड़ाई लड़ने के लिए हर कुर्बानी देने के लिए हम तैयार हैं अभी। मतलब इतने दिनों जेल में रहने के बाद फिर आप वही बात कर रहे हैं, फिर आपको जेल में भेज दिया जाएगा तो क्या होगा? जेल तो पूरी उम्र आप भगत सिंह क्या गलत किए थे? वो भी तो जेल काटे हैं। चंद्रशेखर आजाद काटे हैं जेल या नहीं? तो मतलब आपको जेल की सलाखें मंजूर है? हाँ मंजूर है। गलत के विरुद्ध लड़ने में कोई गलत को हम बर्दाश्त नहीं करते हैं। गलत को आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुछ लोग आपको अब एक नेता के तौर पे भी अशोक महतो जी देखना चाहते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि 24 में अशोक महतो को सांसद बनाया जाए, तो कुछ लोग बहुत सारे नाम दे रहे हैं। आप क्या राजनीति में आना पसंद करेंगे या सिर्फ एक जैसे आप पहले समाज की सेवा करते थे, गलत के विरुद्ध आवाज उठाते थे, वही करेंगे? तो राजनीति में आने के बाद भी वो हमारा गरीब का अथी तो रहबे करेंगे, गरीब का आवाज़ तो उठाते रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। मतलब आने का चांसेज है? वो आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, वो जनता का
जो पुकार होगा तो आवेंगे, और नहीं होगा अगर तो कहेगी तो आप राजनीति में भी आने के लिए तैयार हैं। हाँ। कहीं ना कहीं देखा जाए अशोक महतो जी, आपका पूरा जो पर्सनल जीवन होता है, आदमी की, हर इंसान की एक पर्सनल लाइफ होती है, वो कुछ नहीं है, ना आपके बच्चे ना बीवी, सबको छोड़ के आपने समाज के लिए इतना बड़ा योगदान दिया। आखिर क्यों आपने अपने परिवार के बारे में, अपने बारे में नहीं सोचा? पूरा बच्चा, पूरा परिवार हमारा देश है, हमारा समाज है, तो फिर हम सबको मान रहे हैं कि हमारा संतान ही है बच्चा। पूरा समाज और पूरा बिहार, पूरा देश का बेटा हम है, और सब मेरा ही संतान है। एक सवाल करना चाहेंगे इसी बीच, अशोक महतो को जानने का एक और चीज हमारे समाज में बहुत बड़ा रहा था, वो रहा था वेब सीरीज खाकी द बिहारी चैप्टर। सवाल ये उठता है कि खाकी द बिहारी चैप्टर जो आपने कहानी देखी, क्या वह पूरी कहानी सही थी? क्या उस कहानी में जितने भी लोग थे उनकी परमिशन ली गई थी? क्या उस कहानी में जिसको आपको हीरो दिखाया गया वो वाकई हीरो था, और जिसे विलन दिखाया गया वो वाकई विलन था? ये सवाल हजारों हजार लोगों के मन में चला होगा, क्योंकि इस वेब सीरीज को देखने वाले कम से कम करोड़ों व्यूअरशिप है। अशोक जी, आपसे परमिशन ली गई थी खाकी द बिहारी चैप्टर में? ये नहीं, हम तो अभी तक जान भी नहीं रहे हैं, माने कान से सुन रहे हैं, लेकिन देखे तो नहीं है। देखे नहीं है, मतलब आपसे कोई परमिशन नहीं। वो चोर था, वो एसपी खुद जो लिखा है वो कहानी, अमित लोढ़ा नाम, मनगढ़ंत बनाया हुआ, मनगढ़ंत कहानी बनाया। हाँ। उसमें आपसे या फिर आपके जो सब दोस्त थे पिंटू से, किसी से कोई नहीं लिया गया, किसी से कोई राय सलाह नहीं लिया। ये कहानी काला धन को छुपाने के लिए सिर्फ ऐसा किया है। अच्छा, भ्रष्ट अधिकारी थे, वो अपना उनके वो सस्पेंड भी हो गए थे इस वेब सीरीज को बनाने के क्रम में। ये बात आपको जानकारी है? नहीं, हमको तो जानकारी नहीं है। नहीं जानकारी। तो देखिए, असल में जिस वेब सीरीज को आप देख रहे थे और जिस वेब सीरीज को देखकर आप सच मान रहे थे कि वाकई में अशोक महतो, जिसका नाम उस वेब सीरीज में चंदन महतो दिया गया है, उनका कैरेक्टर वही है जो वाकई में अशोक महतो है, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। उस पूरे वेब सीरीज में एकमात्र कैरेक्टर अमित लोढ़ा का परमिशन था, बाकी किसी का कोई परमिशन नहीं था। लेकिन उसमें जो कहानियां दिखाई गई थी वो मतलब कहे तो 100 में 90% झूठी वो कहानी हो सकती है। एक सवाल उठता है सर, उस कहानी में आपके जो करीबी मित्र हैं पिंटू महतो, जिनको उसमें दिखाया गया है कि उनकी वजह से आपको जेल जाना पड़ा, इसमें कितनी सत्यता है? कोई सत्यता नहीं है, सब गलत है। उनके वजह से क्या जाएगा? हम कानून को हाथ में लिए हुए थे, कानून के अंदर गए, उसके लिए हम मतलब वो सहयोग किए थे प्रशासन का आपको जेल में भेजने में? गलत है वो सब, तो लड़ाने के लिए प्रशासन आपस में फोड़ने के लिए ये कर रहा है। हाँ, उसमें भी होगा अमित लोढ़ा का हाथ होगा, इसमें भी अमित लोढ़ा का ही हाथ होगा। देखिए, साफ तौर पे जब हम यहाँ आए इस जगह पे शेखपुरा में, तो हमने देखा कि इनकी अगुवाई कर रहे थे पिंटू महतो। यानी कि जब ये स्टेज पे पहुंचे तो इससे पहले भी पिंटू महतो मौजूद थे, और जब ये स्टेज से उतरे तब भी पिंटू महतो मौजूद थे। जरा सोचिए कि अगर वाकई पिंटू महतो ने ये काम किया होता तो अशोक महतो, यानी कि जो उस वेब सीरीज में चंदन महतो है, वो उनको अपने साथ क्यों रखते, और क्यों आज पिंटू महतो इनकी अगुवाई कर रहा होता, और क्यों इन दोनों के बीच की जो मित्रता है आज भी वही मित्रता है जो पहले थी। इससे साफ जाहिर होता है कि कहानी में जो आपको दिखाया गया है खाकी द बिहारी चैप्टर, उसकी बातें में कितनी सच्चाई है। हालांकि अभी समय बहुत कम है और भीड़ बहुत ज़्यादा है अशोक महतो से मिलने का, हमें नहीं लगता है कि पूरी बातें हम इस इंटरव्यू में क्लियर कर पाएंगे, लेकिन हमारी प्रयास होगी कि अगले इंटरव्यू में हम हर एक मुद्दे पर बात करें और उस कहानी में जो आपको दिखाया गया है, जिसको आप सच मान बैठे हैं, उसकी पूरी तहकीकात करें। बाकी बिहार की जनता को क्या कहेंगे सर आज? बिहार की जनता क्या, ये प्यार मिल रहा है जो देखिए रहे हैं सब, तो आप इतना सर मतलब आप भोले हैं, मतलब यकीन ही नहीं हो रहा है कि उसमें क्या दिखाया गया और आपकी क्या छवि है। कोई छवि नहीं, तो गलत दिखाया गया है सुनने में जो आ रहा है। अब क्या किया है नहीं किया हम देखेंगे, उसके बाद में उस पर हम भी केस करेंगे। अगर आपको लगता है कि वो वेब सीरीज गलत है तो आप उसके लिए मानहानि का दावा करेंगे कि नहीं सर? हमारा जो कहीं भी अति होगा तो उसमें तो हम कानूनी प्रक्रिया के तहत करेंगे। चलिए ठीक है सर, तो अब यहीं पे इंटरव्यू को खत्म करते हैं क्योंकि वक्त बहुत कम है और लोग बहुत ज़्यादा हैं जो इनसे मिलने आए हैं। देख लीजिए एक बार फिर से कितने लोग इनसे मिलने आए हैं। कहीं ना कहीं आज भी लोगों के दिलों में बसते हैं अशोक महतो, जिसकी वजह से एक प्रोग्राम में पूरे बिहार से लोग उठकर आए हैं। बाकी आपको हमारा इंटरव्यू कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।